नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से माघ महीने की महात्म्य कथा के 8वें अध्याय का श्रवण करवाने जा रही हूँ। कथा के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको भी श्री हरि विष्णु की कृपा से पुण्य फलों की प्राप्ति हो सके। आगे की कथा इस प्रकार है। विकुंडल ने देवदूत से प्रार्थना की, हे दूत, माघ स्नान के साथ साथ कौन से पुण्य कर्मों में जिन्हें करने से व्यक्ति को यमलोक और नरक के दर्शन नहीं करने पड़ते, कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए। यमदूत ने कहा, हे वैश्यपुत्र, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। ध्यान से सुनो। वह मनुष्य जो तुलसी का पौधा श्रद्धा और प्रेम सहित लगाता है और उसकी नित्य दिन सेवा करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो भक्त तुलसी दल को भक्ति भाव सहित भगवान श्री हरि को अर्पित करते हैं, भगवान को चरणोदक लेते हैं, वे सभी सदा सर्वदा के लिए पाप मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करते हैं। शास्त्रों का कहना है कि नर्मदा का दर्शन, गंगा जी का स्नान तथा तुलसी वन का स्पर्श, ये तीनों ही कार्य महापुण्य फल देने वाले हैं। इसी प्रकार जो भक्तजन भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं और भगवान शिव की पूरे भक्ति भाव से ध्यान लगाकर पूजा करते हैं, वे सभी दुखों से मुक्त होकर, यमलोक से मुक्त होकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, सुखों को भोगते हैं। देवदूत ने आगे भी कहा, हे मित्र विकंडल, जो मनुष्य पेड़ पौधे बाग बगीचे लगाता है और उनकी नित्य दिन सेवा करता है, वे मनुष्य सदैव खुश रहता है, देवताओं की पितरों का पूजन करता है, उन्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। हे वैश्यपुत्र, जो अतिथि को घर आने पर उसकी सेवा नहीं करता, अज्ञानी होता है तथा वेद विद्वान पठानी या पंडित हो, उसको ये समझ लेना चाहिए कि इस तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। श्रद्धा और भक्ति सहित अतिथि की सेवा और सत्कार करने से भी नरक के दर्शन नहीं होते। जो मनुष्य भूखों को भोजन खिलाता है, प्यासों को जल पिलाता है, दीन दुखियों की सेवा करता है, वो भी अनंत काल तक स्वर्ग लोक का सुख प्राप्त करता है। हे मित्र, कोई अपरिचित अतिथि यदि भूख से व्याकुल होकर अपने घर पर आए तो उसके मृदु वचनों से स्वागत करते हुए उसे भोजन कराकर उसकी भूख को शांत करने वाला व्यक्ति दीर्घ काल तक स्वर्ग का सुख भोगता है। गृहस्थ धर्म का कर्तव्य है कि सभी को भोजन करवाए। देवदूत ने आगे कहा, हे मित्र, जो व्यक्ति अतिथि का आदर सत्कार नहीं करते, उनका निरादर करते हैं, उनसे घृणा करते हैं, उनसे मुंह फेर लेते हैं, वे घोर पाप के भागी बनते हैं और नरक की प्राप्ति होती है। जिस गृहस्थ के द्वार से याचक बिना भिक्षा लिए चले जाए या यदि उन्हें कहा जाए कहीं और जाओ मैं कुछ नहीं दूंगा,
इस प्रकार के वचन सुनकर भी व्यक्ति निराश होकर लौट जाता है और गृहस्थ जीवन वालों को घोर भागा भागी बनना पड़ता है, नर्क की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। ऐसा करने वालों के सारे पुण्य और ईश्वर भक्ति व्यर्थ हो जाती है। घर आए याचक और अतिथि को ईश्वर का स्वरूप मानकर यथाशक्ति उनका आदर सत्कार अवश्य ही करना चाहिए। उसे कभी भी निराश नहीं करना चाहिए। सभी गृहस्थों के लिए अतिथि सेवा परम धर्म है, कर्तव्य है। इससे बढ़कर कोई और धन धान्य नहीं है। हे वैश्यराज, मेरा यह वचन सुनकर कि केवल अतिथि सेवा के पुण्य प्रताप में बल है, अनेकों राजा महाराजाओं, धर्मात्मा, ऋषि महर्षि आदि चिरकाल से स्वर्ग में निवास कर रहे हैं और उनके पुण्य अभी तक खत्म नहीं हुए। कर्ण, दधीची तथा बलि इत्यादि अतिथि धर्म के सर्वोत्तम पालन करता है। इनके पुण्य अभी तक अक्षय बने हुए हैं और अनंत काल तक ये लोग स्वर्ग भोग रहे हैं। फ्रेंड्स, ये था कथा का 8वां अध्याय। आशा करती हूँ आपको ये सभी कथाएं अच्छी लग रही होंगी। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बने रहिए आपके अपने चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।